देखो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल किरचॉफ्स लॉ टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बोर्ड की भी पीओआई को सॉल्व किया था, आप लोग चेक करना प्लेलिस्ट में है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे ना, ये सब क्वेश्चन मतलब जेडब्ल्यूई एंड बोर्ड में पूछे गए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना आप लोग। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक काम कर रहे हैं, जो साइन कन्वेंशन है किरचॉफ्स लॉ में जो हमने समझा था साइन कन्वेंशन, उसे थोड़े से देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का मीनिंग क्या है? साइन कन्वेंशन तो इसका मीनिंग क्या है, यही चाहिए होंगे हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का मीनिंग ये है कि लेट्स से एक इस तरह से रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी का वोल्टेज है कुछ, रेजिस्टेंस आर है, तो करंट कुछ फ्लो हो रहा है आई करंट। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल कितना है पूछे तो आप क्या बोलोगे? P इक्वल टू आई आर फॉर्मूला, यानी आई इंटू आर बोल सकते हो पोटेंशियल। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल है आई इंटू आर, वही P इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। तो इस केस में ओम जो किरचॉफ ने कहा ना, किरचॉफ ने क्या कहा? किरचॉफ ने कहा कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ ने बोला जो लूप रूल भी कहते हैं, LWP लूप रूल। तो यहाँ पे इस तरह से एक लूप ड्रॉ करने दिया और बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द लूप इज इक्वल टू 0 बोल दिया किरचॉफ ने। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे मिलेंगे पोटेंशियल, ये जो लूप है ना इसमें आप चलोगे, ठीक है, इस तरह से वर्क कर रहे हो आप, है ना, तो आप होइए। तो आप इसे जब मूव करोगे तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेंगे, फिर यहाँ पे एक बैटरी मिलेंगे। तो रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल है कितना? इतना सा है। बैटरी के पास पोटेंशियल है भी, तो आपको कितना पोटेंशियल मिला? 2 पोटेंशियल मिला। तो किरचॉफ ने वही कहा, ये जो दोनों पोटेंशियल है आई आर एंड वी, दोनों को 0 कर देना होगा, मतलब टोटल दोनों के कितना होंगे? 0 होंगे। किरचॉफ ने ये बोल दिया। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे माइनस लिखोगे प्लस लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे प्लस लिखोगे। उसके लिए किरचॉफ ने जो रूल दिया कि अगर तुम यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहे? ऐसे फ्लो हो रहे, अगर तुम करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे तो उस केस में इसका पोटेंशियल को लेना होगा निगेटिव में। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे तो निगेटिव में। तो यहाँ पे क्या हुआ? बैटरी के केस में क्या करना होगा? बैटरी का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर तुम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो तो उस केस में बैटरी का पोटेंशियल कैसे लोगे? पॉजिटिव में लोगे। ठीक है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव लिखना होगा और यहाँ पे नेगेटिव लिखना होगा। इजी, तो यही है P इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आप ओम्स लॉ भी निकल सकते हो। ओके, ये है रूल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कि लेट्स कंसीडर ये एक बैटरी है। ठीक है, ये एक बैटरी है इस तरह से। तो बैटरी का ये नेगेटिव है पॉजिटिव, और फिर से एक बैटरी ले लिया, इसका पॉजिटिव इसका ये नेगेटिव, सेम इस तरह से। तो अगर आप बैटरी की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करोगे, जो लूप है ना, अब चल रहे हो, यही है ये एरो की डायरेक्शन, अब चल रहे हो लूप में। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करोगे तो इसका जो पोटेंशियल होंगे लेट्स से V है, उस पोटेंशियल को आप लोगे पॉजिटिव में। अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करोगे तो इसका पोटेंशियल V को आप लोगे नेगेटिव में। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस, ऐसा क्यों होता है उसको भी देख लो साथ में। एक्चुअली क्या होता है कि आप बैटरी का जो ये टर्मिनल है ना निगेटिव, इसमें ऑलवेज लो पोटेंशियल होंगे, लंबा वाला उसमें ऑलवेज हाई पोटेंशियल होंगे। आप ऐसे जा रहे हो ना, यानी ये जो पॉइंट है नेगेटिव टर्मिनल, ये इनिशियल पॉइंट होंगे और ये फाइनल पॉइंट होंगे, क्योंकि ऐसे जा रहे हो, ये पहले मिलेंगे इनिशियल। तो ऑलवेज आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना होंगे? डिफरेंस लेने के लिए आप क्या करोगे? माइनस करोगे। डिफरेंस मतलब माइनस, किससे किसको? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे। फाइनल पॉइंट में पोटेंशियल कितना है? हाई पोटेंशियल है। इनिशियल पॉइंट में पोटेंशियल है लो पोटेंशियल। तो हाई मतलब ज़्यादा, लेट से 10 है, लो मतलब 5 है, कम। तो 10 में से 5 को माइनस करो, जो भी मिलेंगे प्लस में ही मिलेंगे ना, तो बेसिकली प्लस में मिलेंगे, डेट इज वहाँ पे प्लस लिखना होगा पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है? सेम सीन, इस तरह से आ रहे हो, ये इनिशियल होंगे, ये फाइनल होंगे। तो यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल में क्या है? लो पोटेंशियल, ये प्लस है यानी हाई पोटेंशियल। तो लो माइनस हाई करोगे तो लो माइनस हाई करोगे तो आपको मिलेंगे माइनस में। लो मतलब कम, कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे तो माइनस में मिलेंगे। इजी। फिर अगर एक रेजिस्टेंस है, सपोज लेट्स से इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे, या आप हो ऐसे मूव कर रहे हो, तो उस केस में इसको यहाँ पे जो पोटेंशियल होंगे, जो भी होंगे पोटेंशियल, इसको आपको लेना होगा। करंट के डायरेक्शन में गया तो माइनस में लेना होगा पोटेंशियल। क्यों लेना होगा उसको भी देख लो। करंट ऑलवेज जो मूव करेंगे, ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करेंगे। तो करंट ऐसे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल की तरफ करंट मूव करेंगे। तो
इस केस में आपने इस तरह से मूव किया तो ये पॉइंट इनिशियल होंगे, ये फाइनल होंगे, तो यहाँ पे भी आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, लो है, इनिशियल पे हाई पोटेंशियल है। लो मतलब कम, कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे तो आपको मिलेंगे माइनस में, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल माइनस में लिखोगे, इसीलिए IR को माइनस में लिखा यहाँ पे। फिर सिमिलरली यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, सपोज लेट से उल्टा इसका, तो आप ऐसे आ रहे हो, करंट ऐसे ही जा रहे है ना, यहाँ पे जैसे जा रहा था, तो इस केस में आप लोगे जो पोटेंशियल होंगे इसका उसको लोगे प्लस में। क्यों लोगे उसको मुझे बोलना कमेंट में, ठीक है। वही सेम रीजन, फाइनल माइनस इनिशियल तो पॉजिटिव में लेना होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख के रखते तब सही रहेंगे ना। तो लेट्स से ये एक बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करोगे देन यू हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर ये बैटरी है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हो तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नेगेटिव में लेना होगा पोटेंशियल को, है ना। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में सपोज एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपने करंट की डायरेक्शन में मूव किया, तो उस केस में आपको ये जो पोटेंशियल होंगे ना इसका उसको लेना होगा माइनस में, ठीक है। फिर अगर ये रेजिस्टेंस है तो एक करंट की डायरेक्शन ये है, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, तो उस केस में यहाँ पे लेना होगा इसको पॉजिटिव में, ठीक है। तो ऑपोजिट होने से पॉजिटिव पोटेंशियल, रीजन वही फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग इसे नोट करके रखो, ठीक है। तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। लेकिन ये जो क्वेश्चन है एक बार खुद ट्राई करो पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की है, प्लस ये 2024 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया और JEE मेन 2024 में पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा, एक्चुअली एक हमें डायग्राम दे के रखा है और इसमें हमें निकलना है करंट की वैल्यू, ठीक है। डिटरमाइन द करंट इन इट्स ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, तो बेसिकली हमें करंट की वैल्यू निकलना है। तो इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, सिंपल है, कर सकते हो, उतना भी सिंपल नहीं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को समझ ले तो आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे एक बैटरी है इस तरह से, बैटरी का ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है लेट्स से, और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस तरह से, ओके। तो फिर और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे ऐसे, है ना। तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरह से। तो फिर यहाँ पे ऐसा हमें बोला कि एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है, देन यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो ये जो करंट की डायरेक्शन देकर रखा ना, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना देकर रखा, करंट यहाँ पे I2 है, और यहाँ से करंट कितना निकला, I1 करंट निकला, और यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, I1 माइनस I2, ओके, इतना सा करंट आ रहा है। फिर यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, फिर इसमें करंट कितना आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है I2 प्लस I3 करंट आ रहे हैं, और इसमें से करंट आ रहा है I3, ओके। फिर यहाँ पे करंट कितना अंतर हो गया, I3 करंट, बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट इसमें, फिर इसका यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना है, इसको देखो अच्छे से, ये जो करंट है ना, ऐसे आ रहा है, करंट आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ये जो करंट है इस करंट की वैल्यू कितना है, दैट इज I2 देन प्लस I3 माइनस I1, इतना सा करंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 4 ओम देकर रखा, यहाँ पे वैल्यू देकर रखा 1 ओम, देन यहाँ पे देकर रखा 2 ओम, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू देकर रखा, दिस इज ऑल्सो 2 ओम, ओके। इतना सा इन्फॉर्मेशन हमें देकर रखा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक्चुअली करंट की वैल्यू यहाँ पे देकर रखा, अगर नहीं देते तो उसके लिए समझना होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें I1, I2 एंड I3 की वैल्यू निकालना है। तो अगर करंट इस तरह से ड्रॉ करके नहीं देंगे तो क्या करोगे, ऑलवेज बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकालोगे आप, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव लेट्स से ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से करंट निकलेंगे, कितना निकला, यहाँ से I1 करंट निकला। सिमिलरली यहाँ पे जो ये बैटरी है इसमें से करंट कितना निकाला, I3। तो देखो I1 करंट में से दोनों रास्ते में डिवाइड होंगे करंट, ये जंक्शन तक पहुंचे ये I1 करंट, तो इस I1 से I2 इधर गया, बाकी जो रह गया कितना रहेंगे, I1 माइनस I2 रहेंगे, वो इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आ रहे हैं यहाँ तक आ गया लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करंट है, I1 माइनस I2 यहाँ तक आ गया। तो ये I2 ऐसे जा रहा है, यहाँ पे I2 है ना, I2 है,
तो ये I3 इस तरह से आ रहे हैं ना, इस डायरेक्शन से, तो I2 और I3 यहाँ पे मिलके दोनों नीचे की तरफ आएंगे, I2 एंड I3 मिलके नीचे की तरफ है। सो यहाँ पे कितना करंट आया, I2 एंड I3। अभी देखो इस I2 एंड I3 ये जो करंट है, इसको दो रास्ता मिलेंगे अभी, एक इधर एक इधर है। तो इसमें करंट कितना गया, I1 करंट गया। क्यों, क्योंकि इस बैटरी से करंट I1 निकला, तो करंट बैटरी से जितना निकलेंगे उतना ही करंट बैटरी पे एंटर करवाना होगा। यानी इस बैटरी से I1 करंट निकाला, तो I1 करंट इस पे एंटर करवा दिया आपने। तो कहाँ से ये करंट आया, I1 करंट, ये जो करंट आ रहा है ना, इस करंट से I1 करंट इधर भेज दिया आपने। फिर बाकी कितना रहेंगे, इसमें से जो भेज दिया इधर I1 उसको माइनस कर दो, जितना रहेंगे I2 प्लस I3 माइनस I1, उतना सा करंट इस डायरेक्शन में आएंगे, वही आया इतना सा करंट नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से ये जा रहे हैं, ये और ये मिलके कितना होंगे बोलो, I1 कैंसिल आउट होंगे, I2 कैंसिल आउट होंगे क्योंकि माइनस I2 यहाँ पे प्लस I2, सो सिर्फ I3 करंट इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वही हुआ I3 करंट, और बैटरी से I3 निकला और यहाँ पे बैटरी पे I3 एंटर हुआ। इजी। तो अभी हम लोग सोल्व करना है हम लोग को ऐसे है ना, तो उसके लिए आपको लूप लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं, ये फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप पे आप ऐसे मूव कर रहे हो, इस तरह से मूव कर रहे हो। ओके, तो ये फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप में आपको कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे कितना पोटेंशियल, फी इज इक्वल टू आई आर, या तो आर आई लिख सकते हो। पोटेंशियल मतलब आर रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो रेजिस्टेंस कितना है 4 है, करंट इसमें कितना है I2 है, तो 4 I2 इज द पोटेंशियल हियर। तो क्या लिखोगे, मतलब माइनस लिखोगे या प्लस लिखोगे इस पोटेंशियल को आप। देखो करंट की डायरेक्शन ये है, अब भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो सेम डायरेक्शन होने से आप क्या बोलोगे, सेम डायरेक्शन होने से माइनस में, तो इसका वैल्यू माइनस में होंगे। इजी। तो अभी देखो यहाँ पे इसमें पोटेंशियल कितना होंगे, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 है, करंट कितना है I2 प्लस I3 है, यस इतना सा है यहाँ पे पोटेंशियल। तो इसका वैल्यू प्लस में होंगे माइनस में, उसके लिए देखो करंट के डायरेक्शन से आपकी डायरेक्शन सेम है ना, तो आप ऐसे समझो इस लूप पे आप ऐसे चल रहे हो। ठीक है, इस तरह से चल रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर मैच हुआ, सेम हुआ, तो उस केस में आप बोलोगे माइनस में होंगे पोटेंशियल। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हुआ, तो इस पोटेंशियल को आप माइनस में लिखोगे। ठीक है, इस लूप के लिए माइनस में है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, करंट की वैल्यू I1 है, तो इतना सा है पोटेंशियल, तो डायरेक्टली I1 लिख दो पोटेंशियल। तो आपकी डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन भी सेम ही है, तो इसमें माइनस लिखना होगा क्योंकि करंट एंड आपकी डायरेक्शन सेम है, लूप की डायरेक्शन। तो फिर यहाँ पे बैटरी के केस में करंट नहीं देखना, बैटरी के केस में क्या देखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बैटरी की ये नेगेटिव है, बैटरी की ये पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हो ना, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आने से इसको आप क्या लिखोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव आने से प्लस में लिखोगे। ठीक है, इतना सा मिला। तो अभी देखो हम लोग लिखते हैं वैल्यू, यहाँ पे कितना मिला पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल मिला -4I2, तो -4I2 लिख दो। फिर वहाँ पे कितना मिला -4I2, देन यहाँ पे -2I2 प्लस I3 मिला, देन यहाँ पे कितना मिला -I1 मिला, देन यहाँ पे कितना मिला +10 मिला, इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, किरचॉफ ने वही कहा था है ना, टोटल पोटेंशियल अराउंड द लूप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 जगहों पे हमें पोटेंशियल मिला, -4I2 -2I2 प्लस I3, सिंसियरली लिखते जाना, गलत नहीं होंगे तब, है ना। तो यहाँ पे -I1 देन +10, इस तरह से। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखें कि ये जो है ना -4I2 है, और यहाँ पे -2I2 है, देन यहाँ पे -2I3 होंगे, देन -I1 होंगे, देन +10 को उस साइड लेके जाते हैं ना, तो तब -10 मिलेंगे। तो अभी देखो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज -6I2, देन यहाँ पे -2I3, देन यहाँ पे -I1 इज इक्वल टू -10। अगर माइनस को दोनों साइड से हटाओगे तो आप लिख सकते हो 6I2 प्लस 2I3, देन यहाँ पे +I1 इज इक्वल टू 10 लिख सकते हो। ठीक है, एक इक्वेशन मिला हमें। और एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे, और एक लूप ड्रॉ कर दिया इस तरह से। अब लेट्स से ऐसे मूव कर रहे हो, आप ये हो तो यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से मूव कर रहे हो। अभी देखो इस केस में पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, आपको पोटेंशियल मिलेंगे, उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम था। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो पोटेंशियल कितना होंगे, पोटेंशियल मतलब रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो करंट की वैल्यू कितना है यहाँ पे I1 -I2 है करंट की वैल्यू। तो इसमें देखो
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें पोटेंशियल इतना मिला इस रेजिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल के वैल्यू प्लस होंगे माइनस में होंगे। देखो करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रहा है करंट है ना, आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट होने से प्लस में लिखोगे, तो आप प्लस में लिख दो इस पोटेंशियल को। फिर यहाँ पे देखो इस लूप के लिए बैटरी का पोटेंशियल प्लस में मिला, इसके लिए किस में मिलेंगे, देखो आप ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे जा रहे हो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो बैटरी की, तो बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो आपको माइनस में लिखना होगा पोटेंशियल को। तो बैटरी का पोटेंशियल इस बार क्या लिखोगे आप, माइनस में लिखोगे, है ना, क्योंकि आपने पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव किया बैटरी की इस लूप के लिए। ठीक है, तो फिर इस लूप के लिए यहाँ पे इसका पोटेंशियल माइनस में मिला, लेकिन इसके लिए क्या मिलेंगे, देखो आप जा रहे हो ऐसे, करंट आ रहे ऐसे, ऑपोजिट हो रहे, तो ऑपोजिट होने से आप प्लस में लिखोगे, तो इसका पोटेंशियल प्लस में लिखोगे, तो इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल प्लस I1 मिला हमें। ठीक है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन से आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आप ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे आ रहे हो, ऑपोजिट आ रहे, तो प्लस में लेना होगा। फिर इस केस में देखो ये जो है ना, इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होंगे, पोटेंशियल मतलब रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, करंट की वैल्यू कितना है इसमें, दैट इज इतना सा, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस इनटू करंट, यही हो गया इसका पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल की वैल्यू कितना मिला हमें, दैट इज इतना सा मिला इसका पोटेंशियल। तो ये प्लस में होंगे माइनस में होंगे, इसके लिए देखो करंट ऐसे आ रहे हैं, आप भी ऐसे आ रहे हो, सेम डायरेक्शन में होने से आप बोलोगे माइनस में होंगे पोटेंशियल। ठीक है, सो यहाँ पे हमें 4 जगहों पे पोटेंशियल मिला, तो हम लोग अभी एक काम कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल सेकेंड लूप है ना, ये सेकेंड लूप लिख दिया सेकेंड लूप के लिए। तो सेकेंड लूप के लिए आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कितना मिला, -10 मिला पोटेंशियल, तो फिर वहाँ पे कितना मिला, प्लस I1 मिला पोटेंशियल, और यहाँ पे कितना मिला पोटेंशियल, दिस मच, -2 I2 प्लस I3 देन माइनस I1, इस तरह से। फिर यहाँ पे इतना सा पोटेंशियल मिला, वो भी प्लस में मिला, 4I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना सा मिला हमें, 4 जगहों पे पोटेंशियल माइनस में है और ये प्लस में है, इजी। तो अभी इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, 10 को इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो I1 है, फिर यहाँ पे -2 I2 है, देन यहाँ पे -2 I3 है, देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 I1 है, देन यहाँ पे प्लस 4 I1 है, देन यहाँ पे -4 I2 है, देन इज इक्वल टू 10 होंगे। ठीक है, इस 10 को इस साइड लेके +10 हो गया, सही से लिखा ना। तो I1 लिखा -2 I2, देन -2 I3, देन माइनस माइनस प्लस 2 I1, देन प्लस 4 I1, देन -4 I2, इजी। तो अभी देखो यहाँ पे क्या क्या सेम है, तो I2 देखो ये I2 है, ओके, ये I1 है, तो I1 1 है, 2 है I1, फिर ये है I1, तो ये कितना होंगे, दिस विल बिकम 2 + 4 = 6, 7 I1 होंगे, 7 I1 लिख दो। फिर यहाँ पे I2 कितना है, ये एक I2 है, फिर I2 किधर गए, ये I2 है, तो आप लिख सकते हो -6 I2, तो यहाँ पे -6 I2 लिख दिया। ओके, तो फिर नेक्स्ट इसको सिंसियरली करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, -2 I3, तो I3 तो एक ही है, इज इक्वल टू 10 मिला। ओके, ये हमें मिल गया। तो अभी देखो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, और एक लूप लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 I3 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। एक लूप ने हमें एक इक्वेशन दिया, दूसरा लूप ने इसको हमने एक इक्वेशन बोला है ना, तो फिर दूसरा लूप ने और एक इक्वेशन दिया ये वाला, फिर थर्ड लूप और एक इक्वेशन देंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है I1 I2 I3, तो 3 इक्वेशन लेना होगा। तो यहाँ पे हमने और एक लूप ड्रॉ कर दिया, आप इसे मूव कर रहे हो लेट्स से लूप में। ठीक है, इस तरह से आ रहे हो। अभी देखो यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिला, इसका पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में होंगे माइनस में, उसके लिए देखो ये बैटरी का प्लस, ये माइनस, तो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हो बैटरी के, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आओगे तो माइनस में लिखना होगा इसका पोटेंशियल। फिर इस लूप के लिए इसका पोटेंशियल जो था इतना सा, ये माइनस में मिला, लेकिन इस लूप के लिए इसका पोटेंशियल किस में मिलेंगे, इस लूप में जब आओगे तब आपको क्या क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे, ये 3 ही मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पोटेंशियल प्लस में लिखोगे, माइनस में आप ऐसे आ रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, आपकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ऑपोजिट हुआ आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने से आप लिखोगे प्लस में, तो इसका पोटेंशियल आपको प्लस में लिखना होगा। ठीक है, तो इस लूप के लिए इसका पोटेंशियल माइनस में था, लेकिन इस लूप के लिए इसका पोटेंशियल किस में होंगे वो देखना है। तो इसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ, आपकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ, ऑपोजिट हुआ ना, तो ऑपोजिट होने से आप लिखोगे दैट इज इन प्लस। ठीक है, इजी, तो हमने रूल लगा दिया। तो अभी पोटेंशियल, अभी लूप कौन सी लूप लोगे, लूप 3,
तो लूप 3 में आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेट्स से। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिला, 2I2 प्लस I3 मिला, ओके सही है। फिर -5 मिला, फिर यहाँ पे प्लस 2I2 प्लस I3, देन यहाँ पे -I1, ओके इतना सा मिला, इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0, ओके वही कहा किरचॉफ ने 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, ओके 2I2 प्लस I3 इसे कर सकते हो। तो फिर इसको देखो, ये जो है ना 2I2 प्लस 2I3 है, देन यहाँ पे -5 को उस साइड लेके जाते हैं, फिर 2I2 है, देन प्लस 2I3 है, देन माइनस 2I1 है, इज इक्वल टू 0 लिख दो, ओके। तभी ध्यान से देखना, इसको आप क्या कर सकते हो, ये जो है ना 2I2 और यहाँ पे 2I2 है, तो यहाँ पे 4I2 लिख सकते हो। 2I3 है, 2I3 है, तो आप लिख सकते हो प्लस 4I3, फिर यहाँ पे -2I1 एक ही है, इज इक्वल टू 0 लिख दो। यस 0.05 किधर गया फिर, ओके। तो ये जो 5 थे ना, इस 5 को उस साइड लेके गया था, ठीक है, तब ये 5 ऐसे लिखना होगा, बाकी एज इट इज है। यस तो यहाँ पे 5 को लिखना होगा, ओके इजी, तो सिंसियरली करना होगा। तो इतना सा हमें मिल गया। अभी देखो 3 इक्वेशन मिला हमें, तो तीनों इक्वेशन को मॉडिफाई करके हमें I1 I2 की वैल्यू निकलना है, I3 की वैल्यू निकलना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 में देखो एक चीज़ कॉमन है, इसमें 6I2 है, इसमें भी 6I2 है, लेकिन ये माइनस में है प्लस में। 2I3 है, इसमें भी 2I3 है, लेकिन ये प्लस में है माइनस में। अगर हम दोनों को 1 और 2 को प्लस कर दे तो इस केस में ये कैंसिल आउट होंगे, तो I1 मिल जाएंगे हमें, है ना। तो मैं कह रहा हूँ 1 और 2 को प्लस कर दो, सिंपल, ओके 1 + 2 कर दो। तो 1 + 2 जब करोगे आपको क्या मिलेंगे, 1 में क्या क्या है 6I2 है, तो 6I2 है, देन यहाँ पे प्लस 2I3 है, देन यहाँ पे प्लस I1 है, देन इज अगेन प्लस कर रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे 7I1 लिखना होगा, 7I1, देन -6I2, देन लिखोगे -2I3, यस, देन यहाँ पे 10 + 10 लिखना होगा, ठीक है। तो 2 10 है, 10 + 10 कर दिया, तो 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1, देन 7I1 -6I2, देन -2I3, इतना सा हो गया, इजी। तो अभी देखो यहाँ पे ये -6 है I2, और यहाँ पे +6I2 है, और यहाँ पे +2I3, और यहाँ पे -2I3, यानी आपको कितना मिलेंगे 7 + 1, राइट। तो 8I1 मिलेंगे, इज इक्वल टू 20 मिलेंगे, यानी आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 2 मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 4 से 4 × 2 = 8 किया, 4 × 5 = 20 किया, ठीक है। फिर यहाँ पे 5/2 मिला I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू मिल गया, और चाहिए I2 और I3 वैल्यू। तो I2 और I3 की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर आप यहाँ से ये जो I1 है ना, I1 की वैल्यू है हमारे पास, और यहाँ पे भी I1 की वैल्यू है, तो अगर हम I3 को आउट कर सके, कैसे आउट करोगे, तो वहाँ पे देखो I3 जो है ना 4 है सामने, I3 के सामने, है ना, और यहाँ पे I3 के सामने क्या है 2 है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में वो जो I3 है वो कैंसिल आउट होंगे, या तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। ऐसे समझो, इसको आपने 2 से लेट से डिवाइड कर दिया, ओके, दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो इस केस में आप इसे क्या लिखोगे, दिस विल बिकम 2I2, फिर प्लस 2I3 होंगे, देन -I1 होंगे, इज इक्वल टू 5/2 होंगे, 5 को भी 2 से डिवाइड करना होगा ना, तो सबको हमने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला 2I2 प्लस 2I3, देन -I1 मिला, इजी। तो इतना सा है। तो अभी देखो यहाँ पे जो ये इक्वेशन मिला, इसको हमने सपोज एक नाम दे दिया, इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, यस 3 नाम दे दिया इसको, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया 1। तो यहाँ पे 2I3 है, वहाँ पे भी 2I3 है, उसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं अभी, है ना। कैसे करोगे, अगर हम 1 में से 2 को माइनस करें, ओके, अगर हम 1 - 2 करें, 2 नहीं 3 है ना, 3 को माइनस करें, सो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेंगे, 1 में क्या क्या है 6I2 है, तो यहाँ पे 6I2 है, देन क्या है प्लस 2I3 है, देन प्लस I1, इसको अब जैसे जैसे कर सकते हो, अपना मर्जी से कर सकते हो, जो आता है आपको उस हिसाब से, है ना। तो 2I3 है, -I1 है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे 10 5/2 मिलेंगे, ठीक है, ओके।
तो आप लोगों के पास अगर इससे भी कुछ अच्छा ट्रिक है, शॉर्टकट, तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, है ना, सजेस्ट में, आई ट्राई। तो यहाँ पे 10 माइनस कितना लिखना होगा, 10 माइनस 5/2 लिख दिया। तो यहाँ पे 6i2 प्लस 2i3 देन प्लस i1 2i2, फिर यहाँ पे प्लस, इस तरह से चेक करते करते जाना, आप लोग करके जाना और चेक करते करते सॉल्व करना, तब ज़्यादा सही रहेंगे ना, लास्ट में गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे फिर। तो यहाँ पे 2i2 देन प्लस 2i3 देन माइनस i1, इतना सा मिल गया। अभी ध्यान से देखो इसको, ये जो है ना ब्रैकेट को हटाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, 6i2 है प्लस 2i3 है देन प्लस i1 है देन माइनस 2i2 है देन माइनस 2i3 है देन प्लस i1 है इज इक्वल टू 2 10 20 15 डिवाइडेड बाई 2 होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 2i3 और ये 2i3 कैंसिल आउट होंगे। सो हम लिख सकते हैं 6i2 और यहाँ पे ये i2 है ना, 6 माइनस 2 इज 4i2 होंगे, ओके। फिर यहाँ पे i1 प्लस i1 यानी आप बोलोगे 2 इंटू i1 होंगे, ओके, इज इक्वल टू 15/2 होंगे, यस, i1 प्लस i1 2n, इजी। तो अभी i1 की वैल्यू मिल चुका हमें, तो 4i2 प्लस 2 इंटू i1 की वैल्यू कितना मिला, 5/2 मिला, ओके। ये i1 की वैल्यू 5/2 लिख दिया, इज इक्वल टू आप लिखोगे 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी आप 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी आप लिख सकते हो 4i2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 लिख सकते हो, 5 को इस साइड लेके गया, एंड दिस विल बिकम 5 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो 15 माइनस 10 इज 5 और यहाँ पे 2 लिख दो। तो फिर इसको आप लिख सकते हो i2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हो और इसको एम्पेयर लिख दो, तो हमें i2 का वैल्यू भी मिल गया, इजी कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट जो है आप वो खुद निकल लेना, ठीक है। अभी तो समझ में आ गया, जो i3 का वैल्यू होंगे वो कितना होंगे वो निकलने दे, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि ब्रांचेस में कितना करंट होंगे। सो इस ब्रांच में i2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इस ब्रांच में आप बोलोगे 5/8 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इस ब्रांच में कितना, i1 माइनस i2, तो आपको निकलना होगा i1 माइनस i2 की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है, माइनस कर देना। तो i1 माइनस i2 की वैल्यू कितना होंगे इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन में ऐसे नामकरण है, मतलब कि ए है बी है, इस तरह से नाम दे देना, तो आप बोलना कि ए बी ब्रांच में करंट i2 है, i2 का वैल्यू इतना। ये लेट्स से सी नाम दे दिया आपने, ए सी ब्रांच में करंट है i1 माइनस i2, तो इस ए सी ब्रांच में करंट कितना होगा, माइनस करने के बाद जो आएंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पे कितना होंगे, यहाँ पे करंट है इतना सा, i2 प्लस i3 माइनस i1, तो उसको प्लस माइनस करके लिखना, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग i3 का वैल्यू निकाल लेना। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट, एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, इसको नोट करके रखो अच्छे से, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उतना ताप भी नहीं कर सकते हो, हाँ, क्या और जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो लास्ट क्वेश्चन देखने में खतरनाक है, उसको अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक डायग्राम देके रखा है, यहाँ पे भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा डायग्राम, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ओके, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर इस तरह से है, तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे एक इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो बैटरी का वोल्टेज देकर रखा 10 वोल्ट। फिर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 5 ओम। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर मतलब क्या है, इट्स ए डिवाइस व्हिच मेजर्स करंट। तो उसके अंदर क्या होंगे, कुछ वायर होंगे, कंडक्टर होंगे, उसका रेजिस्टेंस होंगे, वही रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम देकर रखा। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो। सो इसका वैल्यू कितना है 100 ओम, फिर इसका वैल्यू कितना है 10 ओम देकर रखा, फिर इसका वैल्यू कितना है 5 ओम, फिर इसका वैल्यू कितना है 60 ओम देकर रखा, ठीक है। फिर करंट की भी डायरेक्शन देकर रखा। तो बैटरी से करंट कितना निकलेंगे, आई करंट निकला, तो यहाँ पे आई करंट निकला, तो वही आई करंट में से इधर कितना I1 करंट, इधर I2 करंट मूव हुआ, है ना। I1 करंट ऐसे जा रहे हैं, I1 में से IG करंट नीचे की तरफ आया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट, डेट इज वाई IG लिख दिया, IG करंट मतलब गैल्वेनोमीटर की करंट। तो I1 में से IG नीचे आया, है ना, I1 में से IG नीचे आया, तो इस साइड में कितना मूव होंगे, I1 में से IG को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आ रहा है ऐसे। फिर यहाँ से कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, और यहाँ से IG आ रहा है, तो दोनों मिलके इस डायरेक्शन में कितना जाएंगे, I2 प्लस IG करंट इस डायरेक्शन में जाएंगे। फिर यहाँ तक I2 प्लस IG आ रहा है,
यहाँ से इतना सा आ रहे हैं, तो आई जी कैंसिल आउट होंगे, तो आपको इस डायरेक्शन में I1 प्लस I2 मिलेंगे करंट। इसी को हमने क्या कहा, आई कहा, है ना। आई मतलब ये जो आई है ना, आई स्प्लिट हो गया, I1 I2 हो गया, ठीक है। तो ये करंट की ड्राइंग, ओके, I2 प्लस आई जी, ठीक है। तो अगर ड्राइंग करके नहीं देंगे तो भी आप कर सकते हो, है ना। तो आप क्या करना, बैटरी से ऑलवेज करंट निकलेंगे, तो पॉजिटिव से निकलना करंट, बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकला, आई करंट, वही आई करंट स्प्लिट हो गया, I1 I2, तो I1 में से IG नीचे है, बाकी इधर गया। तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है, एक बार ट्राई करना, आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, I1 IG की वैल्यू चाहिए एक्चुअली, है ना। तो IG की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली I1 I2 की वैल्यू भी चाहिए होंगे। तो देखते हैं, पहला एक लूप ले लेते हैं, यहाँ पे एक लूप ले लिया, ठीक है, एक लूप ले लिया। तो ये जो लूप ड्रॉ किया हमने, इस तरह से लूप का डायरेक्शन हमने चूज़ किया, जो मर्जी आप चूज़ कर सकते हो। ये मैंने क्लॉकवाइज किया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ये जो पहला लूप है, इस पहला लूप पे आपको पोटेंशियल कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। पोटेंशियल कितना मिलेंगे, V इज इक्वल टू आर आई, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 100 है, करंट की वैल्यू कितना है, I1 है, पोटेंशियल मिल गया। इसमें पोटेंशियल कितना मिलेंगे, दैट इज 15 है इसका रेजिस्टेंस, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, IG करंट, तो 15 IG इज द पोटेंशियल हियर इन दिस कैल्विनमीटर। तो यहाँ पे कितना होंगे पोटेंशियल, इसको लिख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे लिख देते हैं, रेजिस्टेंस है 60, करंट कितना है I2 है, तो 60 I2 होंगे पोटेंशियल इसमें। तो अभी डायरेक्शन भी देख सकते हो, यानी प्लस माइनस। करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी भी डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन होने से यहाँ पे माइनस लिखोगे, देख पा रहे हो, करंट एंड आपकी डायरेक्शन, ठीक है, ये है एरो मतलब आपकी डायरेक्शन यानी लूप की डायरेक्शन। तो दोनों सेम डायरेक्शन होने से माइनस में लिख दिया पोटेंशियल को। यहाँ पे क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी डायरेक्शन ये है, दोनों सेम है, तो सेम डायरेक्शन होने से माइनस में लिखोगे पोटेंशियल को। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी डायरेक्शन उल्टा है, तो ऑपोजिट होने से आप प्लस में लिखोगे, करंट की डायरेक्शन एंड आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ, प्लस में लिख दिया, इजी। तो फिर इसके लिए आप लिख सकते हो इक्वेशन, यहाँ पे लिख देते हैं लूप 1, ओके, लूप 1। तो लूप 1 में आप क्या लिखोगे कि -100 I1, फिर यहाँ पे लिखोगे -15 IG, ऐसे आप लिख सकते हो। देन क्या लिखोगे, +60, राइट, +60 I2 लिखो, इज इक्वल टू 0 लिख दो, इजी। 3 पोटेंशियली मिला, यस, -100 देन -15 IG, देन आपको मिला 60 I2, ओके, इज इक्वल टू 0 कर दिया, इजी। तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कैसे, 5 से डिवाइड कर दो, -5 20 100, ओके, फिर यहाँ पे 1 5 3 15 IG होंगे, प्लस यहाँ पे 12 होंगे, I2 होंगे, इज इक्वल टू 0 लिख दो, ओके, इजी। फिर नेक्स्ट और एक लूप ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितना वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, I1 I2 एंड IG, 3 वेरिएबल, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो बिकॉज ऑफ द 3 लूप लेना होगा, है ना। तो इस लूप में आप लेट्स से ऐसे चल रहे हो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट, करंट कितना है यहाँ पे I1 माइनस IG करंट है इसमें। फिर यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 है, तो करंट कितना है, इतना सा है, तो 5 इंटू करंट की वैल्यू लिख देते हैं I2 प्लस IG, ओके, रेजिस्टेंस इंटू करंट पोटेंशियल मिला। तो अभी देख, इस लूप के लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो माइनस में मिला, लेकिन इसके लिए क्या वो माइनस में मिलेंगे, नहीं भी मिल सकते, देखते। तो देखो, आप इसे जा रहे हो, करंट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं ना, तो करंट और आपकी डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट है, तो बिकॉज ऑफ दैट प्लस में लिखोगे, ऑपोजिट में होने से प्लस में लिखोगे पोटेंशियल को। तो यहाँ पे देखो, आपकी डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो सेम डायरेक्शन होने से आप माइनस में लिखोगे, सेम डायरेक्शन है तो माइनस में लिखोगे, करंट एंड आपकी डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन। तो फिर यहाँ पे देखो, आपकी डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन उल्टा है, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट होने से प्लस में लिखोगे, ठीक है, तो प्लस में लिख दिया ऑपोजिट होने से, ओके। तो करंट एंड लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप लूप 2 के लिए क्या लिखोगे कि पोटेंशियल यहाँ पे मिला, दैट इज +15, राइट, तो यहाँ पे 15 IG मिला, फिर यहाँ पे -10 I1 देन IG, फिर यहाँ पे +5 I2 देन प्लस IG लिखोगे, इज इक्वल टू 0 लिख दो, ओके, इतना सा मिला हमें, सही से लिखा, 5 I2 प्लस IG, देन यहाँ पे -10 I1 माइनस IG, देन यहाँ पे 15 यहाँ पे प्लस में होंगे पोटेंशियल, ठीक है, इजी। तो अभी देखो, इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो ना, 5 3 15 IG होंगे, देन माइनस ये 5 2 10 I1 होंगे, देन माइनस IG होंगे, देन यहाँ पे प्लस I1 I2 प्लस IG होंगे, ओके, इज इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है।
सो 5 से कैंसिल आउट कर दिया, 5 2 5 3 15। ओके, तो अभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, IG देन माइनस 2I1 देन प्लस 2IG देन प्लस I2 देन आप लिख सकते हो प्लस IG इज इक्वल टू 0। यानी आप कह सकते हो 3IG एंड दिस इज 2IG और यहाँ पे ये क्या है IG, 5 6 IG होंगे। फिर यहाँ पे क्या है 2I1 और यहाँ पे 2I1 है प्लस I2 है इज इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है। सो ये लूप 2 के लिए मिला हमें 3IG 2IG 5 6IG। ओके, तो अभी और एक लूप ले लेते हैं, ये है लूप, इसमें लूप ले लिया। तो इस लूप में आप लेट्स से ऐसे मूव कर रहे हो, इस तरह से मूव कर रहे हो, है ना, ऐसे मूव कर रहे हो। तो अभी देखो यहाँ पे पोटेंशियल इसमें यहाँ पे इतना मिलेंगे और इस लूप के लिए पोटेंशियल प्लस में था, लेकिन इसके लिए क्या होंगे, करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी भी डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन होने से माइनस में होंगे। इस लूप के लिए यही पोटेंशियल माइनस में हो गया और इस लूप के लिए ये पोटेंशियल प्लस में था, लेकिन इसके लिए क्या होंगे, करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी भी डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में होने से ये माइनस में होंगे, ठीक है। इस लूप के लिए पोटेंशियल माइनस में हो गया। बैटरी का क्या केस क्या है, इसमें करंट नहीं देखना, बैटरी का केस में आप माइनस एंड प्लस देखोगे, बैटरी का प्लस माइनस। तो अगर आप माइनस से प्लस की तरफ आओगे, तो माइनस से प्लस की तरफ है तो आपको लिखना होगा प्लस में, ठीक है, इजी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लिख लेते हैं लूप 3 के लिए, लूप 3। ओके, सो लूप 3 में क्या क्या मिलेंगे, इसमें पोटेंशियल दैट इज माइनस 60 I2, देन यहाँ पे क्या मिलेंगे माइनस 5 I2 प्लस IG, फिर यहाँ पे कितना मिलेंगे प्लस 10 मिलेंगे इज इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है। सो 3 ही जगह पे पोटेंशियल मिलेंगे हमें। ओके, तो माइनस में मिला, माइनस में, एंड दिस इज 10, इजी। तो इसको भी आप 5 से डिवाइड कर सकते हो ना, तब इजी होंगे। 5 से ये 12 होंगे, I2 होंगे, देन ये I2 होंगे, देन ये प्लस IG होंगे, देन यहाँ पे प्लस 2 होंगे इज इक्वल टू 0 लिख दो। 5 से डिवाइड कर दिया हमने, फिर इतना सा मिल गया। अभी देखो ये जो है ना, इसको आप लिख सकते हो 12 I2, देन यहाँ पे माइनस I2, देन यहाँ पे माइनस IG होंगे, देन यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखोगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे I2 2 है ना, तो यानी आप बोल सकते हो दिस इज 13 I2 और यहाँ पे माइनस IG इज इक्वल टू माइनस 2 लिख सकते हो। माइनस को हटा दो, यानी आप लिख सकते हो IG इज इक्वल टू, एक काम करते हैं माइनस छोड़ो, इसको ऐसे ही रखो, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। IG इज इक्वल टू, IG को इस साइड लेके जाओ, ठीक है। IG इज इक्वल टू आप 2 माइनस 13 I2 लिख सकते हो, ठीक है। तो IG की जगह पे हम लोग 2 माइनस 13 I2 को रिप्लेस करेंगे। ओके, तो अभी देखो इसको रिप्लेस करने के लिए आपको सिंपल ऐसे करो कि वहाँ पे क्या है IG ठीक ही है। ओके, तो अगर हम एक I2 या I1 को रिमूव कर सकें तो काम आसान हो जाएंगे, है ना। तो कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पे 20 I1 है, यहाँ पे 2 I1 है। अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तब हमें क्या मिलेंगे, दिस विल बी 60 IG माइनस 20 I1, फिर यहाँ पे प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 0 मिलेंगे ना। यस, तो हमने 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 2 20 और यहाँ पे 10 I2 इजी। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने लेट्स से 1 कह दिया या तो 2 कह दिया, इसको 1 कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो कहना है कहो। अगर हम दोनों को एक से दूसरे को माइनस करें, 2 में से अगर हम 1 को माइनस करें, ठीक है, 2 माइनस 1 कर दिया सपोज, तो उस केस में क्या होंगे, या तो 1 माइनस 2 भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है माइनस 20 I1 है और यहाँ पे माइनस 20 I1, तो माइनस करना होगा, तो बेसिकली हम 2 में से 1 को माइनस किया लेट्स से, तो 60 IG होंगे, देन यहाँ पे 20 I1 होंगे, देन प्लस 10 I2 होंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, माइनस क्या कर रहे हो 20 I1 माइनस 3 IG, देन यहाँ पे प्लस 12 I2, देन यहाँ पे क्या लिखोगे 0 लिखोगे, 0 माइनस 0 0। यस, तो अभी यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं ना, 60 IG है, साथ में माइनस 20 I1 है, प्लस 10 I2 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 20 I1 होंगे, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 IG होंगे और यहाँ पे माइनस 12 I2 होंगे इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, है ना। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में माइनस 20 I1 और ये प्लस 20 I1 कैंसिल आउट होंगे, वही करना था हमें, है ना। तो IG कितना है, यहाँ पे 3 IG है और यहाँ पे 63 IG होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 I2 है
और यहाँ पे कितना है 12i2, तो दैट इज इक्वल टू -2i2 होंगे, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और कुछ रह गया क्या, 60i 3i 63i हो गया, फिर यहाँ पे 10i2, फिर यहाँ पे -12i2, तो -2i2 हो गया, इजी। तो फिर देखो इसको यहाँ पे ये जो IG है ना, IG को उस साइड लेके जाए, यानी मैं कह रहा हूँ 2i2 कैन बी रिटन एज 63 इंटू IG लिख सकते हो आप, है कि नहीं। IG को उस साइड लेके गए, माइनस में कैंसिल आउट हो गया है ना, तो बेसिकली 2i2 कैन बी रिटन एज 63 IG। तो अभी IG का वैल्यू हमें मिल चुका कितना, 2 - 13i2, तो IG की जगह पे हम लोग 2 - 13i2 लिख देते हैं। ओके, तो अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मैं कैलकुलेटर में कर देता हूँ, ठीक है। सो ये कितना होंगे, 2 इंटू दिस इज 2 3 6, फिर यहाँ पे 2 12 13 होंगे ये, माइनस 63 इंटू 13 चाहिए ना, तो हमें चाहिए 63 इंटू 13 विच इज़ इक्वल टू 819। ओके, तो ये 819i2 होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है 2i2 है, तो यहाँ से आप इसको इस साइड लेके आओगे तो 821i2 इज इक्वल टू 136 कह सकते हो। यस, ऐसा आप बोल सकते हो। यानी आप यहाँ से i2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, i2 इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाई 821 लिख सकते हो, ठीक है। i2 का वैल्यू मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए, IG का वैल्यू चाहिए। तो IG का वैल्यू के क्या करोगे, ये जो है ना इसको ले लेते हैं, तो IG इज इक्वल टू 2 - 13 इंटू i2 का वैल्यू कितना मिला, 136 डिवाइडेड बाई 821 मिला, ठीक है, इतना सा मिला। तो अभी इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, देखो एक्चुअली एक काम करो, एलसीएम लेना होगा ना, तो एलसीएम विल बी 821, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेंगे 821 इंटू 2 कर दिया, ये सब कर सकते हो, 1642 होंगे, 1642 होंगे, माइनस 13 इंटू 136 कितना होंगे, 13 इंटू 136 विल बी इक्वल टू 13 इंटू 136, एक्चुअली यहाँ पे ये 63 इंटू ये 26 होना चाहिए था, ठीक है, 63 इंटू 2, यस 63 इंटू 2 इज 126। ओके, तो यहाँ पे आपको 126 लिखना होगा, है ना, फिर यहाँ पे आपको 126 लिखना होगा, ये सिंसियरली करना है ये सब, ठीक है, अच्छे से शांत दिमाग से अच्छे से करना। तो यहाँ पे 126 इंटू 13 लिखना होगा ना, इंटू 13 कर देते, दिस इज इक्वल टू 1638 होंगे, 1638 होंगे। ओके, सो यहाँ से जब माइनस करोगे कितना होंगे, 4 होंगे ना, 38 40 42, तो 4 डिवाइडेड बाई 821 आएंगे, इतना सा IG का वैल्यू मिलेंगे, और इसमें एम्पेयर लिख देना। ओके, सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 821, यस करेक्ट है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे IG का वैल्यू यानी गैल्वेनोमीटर कितना करंट रीड करेंगे वो हमें पूछा था, आप बोलोगे इतना करंट, इसको आप डेसिमल भी लिख सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। सो यही था ये क्वेश्चन, तो जस्ट हमने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, जो रूल है उसको अप्लाई किया अच्छे से, आंसर आ गया आराम से। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे आप लोग नोट करके रखना, ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछना। यहाँ पे आप लोग एक काम करना, ठीक है, इसी क्वेश्चन में एड ऑन ये जो I1 है I2, हमने क्या किसका वैल्यू निकाला, हमने निकाला IG का वैल्यू, तो अब I1 एंड I2 का जो वैल्यू होंगे वो भी आप लोग निकाल लेना साथ में, ठीक है, तब सही रहेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, है ना, तो आप लोग इसे निकाल लेना खुद। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली एक डायग्राम है, डायग्राम दिखने में खतरनाक है लेकिन आसान है। तो आप सिंपल ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करोगे, एक स्क्वायर है तो बीच में ऐसे इसको मिटा दो, तो एक रजिस्टर लगा दो, यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा दो, यहाँ पे भी रजिस्टर, यहाँ पे भी रजिस्टर, फिर क्या करो और एक इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ करो। ओके, फिर यहाँ पे भी बीच में ऐसे मिटा दो, है ना, तो यहाँ पे आप रजिस्टर लगाओगे, यहाँ पे भी रजिस्टर लगा दिए, यहाँ पे भी रजिस्टर लगा, यहाँ पे भी रजिस्टर लगा दिए, इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये कितना हो गया, 8 हो गया ना, साइड 8 रजिस्टर हो गया, 8 रजिस्टर्स, तो यहाँ पे आप एक रजिस्टर और लगा दो, 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो ये 12 हो गया। तो इसमें टोटल कितना रजिस्टर है, 12 है। तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 ओम दे के रखा क्वेश्चन में, और बोला कि यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है और इस बैटरी से यहाँ पे कनेक्टेड है, और बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, बैटरी से कुछ करंट निकलेंगे, लेट्स से आई करंट। तो आपको पूछा हर एक ब्रांच पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो रेजिस्टेंस है सब में 1 ओम है रेजिस्टेंस की वैल्यू।
तो आपको पूछा कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे और इसमें करंट हर एक ब्रांच में कितना फ्लो होंगे वो निकलने दिया। देखने में खतरनाक है लेकिन ईजी है। देखो एक्चुअली इसमें रेजिस्टेंस आप निकल नहीं सकते डायरेक्टली, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब हमने देखा था पैरेलल सीरीज कंबाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप उस तरह की कुछ कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। आपको नहीं मालूम कि ये इसके साथ पैरेलल में है कि नहीं, क्योंकि बीच में एक और एक रेजिस्टेंस आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमें नहीं मालूम सीरीज में है या पैरेलल में है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग पैरेलल सीरीज की फॉर्मूला यूज करके नहीं निकल सकते। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, वोल्टेज है, ओम्स लॉ लगाएंगे, रेजिस्टेंस अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे एक लूप ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यानी करंट को पहले ड्रॉ करना होगा। करंट लेट्स से मैंने बैटरी से आई करंट निकाल लिया, तो बैटरी से आई करंट निकले, ये आई करंट जा रहे हैं, है ना। तो इसी आई करंट में से आई करंट ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। तो ये जो आई करंट है इसको 3 भाग करोगे तो एक भाग इधर जाएंगे, एक भाग इधर और एक भाग इधर, यानी 3 भाग किया। तो इस डायरेक्शन में I/3 जाएंगे, इस डायरेक्शन में I/3 जाएंगे, है ना, और इस डायरेक्शन में भी I/3 जाएंगे। लेकिन ऐसा I/3 फ्रैक्शन में होने से बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत आएंगे। सो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तब क्या करना होगा, इसको सपोज मैंने 3I करंट ले, कभी कभी 6I भी लेते हैं, तो I की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल करंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 3I करंट निकाला, यहाँ से बैटरी से निकला, तो यही 3I करंट में से I करंट इधर जाएंगे 3 हिस्सों में, है ना। तो I करंट इधर गया, I करंट इधर गया, तो इक्वली गया, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, 1 ओम 1 ओम, है ना। तो ये जो I करंट है, I करंट इस जंक्शन तक आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, कितना जाएंगे, I के आधा जाएंगे, तो यहाँ पे भी I के आधा जाएंगे, तो ये I के आधा गया इधर। फिर ये I है ना, तो इसमें से ये जंक्शन तक आ गए, ऊपर की तरफ जाएंगे I/2 और इस डायरेक्शन में जाएंगे I/2। ये I है तो ये जा रहे हैं जंक्शन से इधर जाएंगे I/2 और इधर कितना जाएंगे I/2। फिर ये I/2 जा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से I/2 आ रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में I/2 प्लस I/2 यानी I करंट मूव होंगे। ठीक है, फिर देखो ये I/2 ऐसे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से आ रहे हैं I/2, तो दोनों मिलके इस डायरेक्शन में कितना होंगे, I/2 प्लस I/2 यानी I। तो यहाँ तक I करंट आ गया, यहाँ तक भी I करंट आ गया, तो ये I/2 करंट देख पा रहे हो। फिर I/2 ऐसे आ रहे हैं, तो दोनों मिलके इस डायरेक्शन में जाएंगे, कितना I/2 प्लस I/2। और यही I करंट यहाँ पे तीनों मीट करेंगे, I आ रहे तीनों मीट करेंगे, तो तीनों मिलके 3I करंट इस डायरेक्शन में से ऐसे फ्लो होंगे। और बैटरी से कितना निकला था, 3I करंट, और बैटरी पे कितना अंतर हुआ, 3I करंट ही अंतर हुआ। तो इट मीन्स KCL जो है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो अप्लाई हो रहा है। वही कहा ना किरचॉफ ने कि जितना करंट निकलेंगे उतना ही अंतर करेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया बैटरी से 3I करंट निकला, 3I करंट बैटरी पे अंतर हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक लूप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और लेट्स से इस लूप पे आपने क्या किया, क्लॉकवाइज मूव किया इसे। ठीक है, ऐसे मूव किया आपने, तो ऐसे जा रहे हो आप, ओके, इस तरह से वापस घूम के आ गया। अभी देखो यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पे मिलेंगे, इस जगह पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो पोटेंशियल कितना होंगे, P = R है, यानी रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, करंट की वैल्यू यहाँ पे कितना है, I है, तो 1 को नहीं लिखने से भी होगा, तो बेसिकली I करंट, I रेजिस्टेंस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, करंट I है होंगे, और यहाँ पे वोल्टेज भी I होंगे। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें पोटेंशियल कितना होंगे, I ही होंगे। अभी इसमें माइनस लिखोगे या प्लस लिखोगे, उसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन ये है, अब भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में होने से आप बोलोगे दिस इज माइनस, सेम डायरेक्शन में होने से माइनस लिखोगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कितना होंगे पोटेंशियल, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट, करंट कितना है I/2, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, I/2 ही होंगे। तो I/2 के आगे ये है अभी पोटेंशियल, तो इसके आगे माइनस होंगे प्लस होंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी भी सेम डायरेक्शन है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन मतलब माइनस लिखोगे। ठीक है, तो ये पोटेंशियल है I/2, करंट ही है लेकिन उसको पोटेंशियल कह दिया क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पे क्या होंगे, ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस है, करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, P = IR, तो करंट I है, रेजिस्टेंस 1 है, तो I होंगे पोटेंशियल। तो इस I के आगे, इस पोटेंशियल के आगे आप क्या लिखोगे, प्लस या माइनस। देखो करंट की डायरेक्शन ये है, आपकी भी डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन सेम है, तो सेम होने से आप बोलोगे माइनस। यस, तो आप ऐसे आ रहे हो, बैटरी का ये यहाँ पे करंट नहीं दिखना बैटरी के केस में, बैटरी के केस में ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव देख के डिसाइड करना, माइनस होंगे प्लस होंगे। तो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हो ना, तो बैटरी का वोल्टेज प्लस में लिखोगे, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने से आपको प्लस में लिखना होगा बैटरी का वोल्टेज, साइन कन्वेंशन, इजी। तो अभी हमें कितना पोटेंशियल मिला, यहाँ पे मिला -I पोटेंशियल, फिर यहाँ पे मिला
यहाँ पे ये माइनस में होंगे, माइनस आई बाई 2 पोटेंशियल मिला, फिर यहाँ पे कितना मिला, माइनस आई मिला पोटेंशियल, देन नीचे कितना मिला, प्लस 10 मिला, इज इक्वल टू 0 कर दो, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, लूप रूल है ना। तो इसको आप एलसीएम ले सकते हो, 2 इज द एलसीएम, तो आप बोलोगे दिस इज 2i, देन यहाँ पे 2i लिखोगे, देन प्लस इसको उस साइड लेके जाते हैं, ठीक है, माइनस 10 हो जाएंगे, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज हाउ मच, 5, यस 5i लिखोगे, डिवाइड बाई 2 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 10 लिख दो। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, 5 से कैंसिल, 5 टू जा 10 होंगे, तो बेसिकली i का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला, और एम्पेयर लिख दो। तो i का वैल्यू 4 मिला, हमें पूछा क्या, हमें पूछा ईच ब्रांच में कितना करंट है, तो i का वैल्यू 4 है, तो देखो 3i टोटल करंट 3i निकला, यानी आप बोलोगे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 एम्पियर के करंट टोटल निकला बैटरी से, ओके। और ये 3i करंट यानी 12 एम्पियर करंट ऐसे जा रहे हैं, इसमें से i करंट, i मतलब कितना मिला, 4 एम्पियर करंट इधर गया, इस ब्रांच में कितना जाएंगे 4 एम्पियर करंट, इस ब्रांच में कितना जाएंगे 4 एम्पियर करंट, तो इस ब्रांच में कितना जाएंगे 4 की आधा i बाई 2 है ना, तो यानी 2 एम्पियर जाएंगे, इस ब्रांच में भी 2 एम्पियर, तो यहाँ पे जितना भी i बाई 2 है, i बाई 2 जिसमें भी है उसमें 2 एम्पियर करंट जाएंगे, और जिस ब्रांच में i है करंट उसमें 4 एम्पियर करंट जाएंगे। ये हो गया एक आंसर। फिर हमें क्या पूछा, टोटल इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे, टोटल इस सेटअप के टोटल रेजिस्टेंस वो निकलने दिया। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इन सब की जो रेजिस्टेंस है टोटल नहीं पता, हम लोग इसको r मान लेते, एक कर देते हैं, ठीक है। इन सबको हमने एक बना दिया, इसे समझो आप, ओके। इन सबको एक कंसीडर किया जिसका रेजिस्टेंस है r, अभी हमें r की वैल्यू चाहिए, और नीचे एक बैटरी है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और इसमें से करंट कितना निकला, बैटरी से 12 एम्पियर करंट निकला, ओके, इजी है। तो इन सब की टोटल रेजिस्टेंस चाहिए जिसको हमने R कंसीडर किया, तो बेसिकली ओम्स लॉ जो है V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से आप R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाई I लिखोगे, तो V का वैल्यू कितना है 10 है, I का वैल्यू 12 है, यानी आप बोलोगे दिस इज 5/6 रेजिस्टेंस है ना, ओम लिख दोगे। सो यानी आप कह सकते हो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, टोटल रेजिस्टेंस होंगे दैट इज 5/6 ओम, ये हमें पूछा था, इजी, ओके। सो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करना, ट्राई करना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ डाउट है तो पूछना, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में JEE की इसी टॉपिक के ऊपर बेस JEE की कुछ क्वेश्चन मैंने चूज़ करके रखा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना और देखते रहना, ठीक है, और कुछ डाउट है पूछना, ओके, थैंक यू।